हेलो एवरीवन, लीगल बज़ now.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं और फिर से नया सीखते हैं। तो हम इंडियन पिनल कोड आईपीसी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आईपीसी में हम आज चैप्टर 10 यानी जो चैप्टर 10 है अपना, चैप्टर 10 जो बात करता है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार में, यानी जो पब्लिक सर्वेंट हैं, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विषय में। ये आपको याद रखना है, यानी लोक सेवकों का जो विधिपूर्ण प्राधिकार है उसके अवमान के विषय में, यानी उनका अगर अवमान किया जाता है, उनके प्राधिकार का अवमान किया जाता है तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, उस विशेष में संबंध में क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो है सेक्शन आपको मिलेगी 172 से आपको मिलेगी ये 190 तक। तो आपको याद रखना है, पहला टर्म तो यहाँ से कई बार पूछ लेते हैं कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में कहाँ बताया गया है। तो 172 से 190 तक बताया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर लोक सेवक अपने विधिपूर्ण प्राधिकार का उपयोग कर रहा है, उस पर कार्य कर रहा है, या कोई लॉफुल अथॉरिटी है जो अपना कार्य है उसका आप कंटेम्प्ट करते हैं, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा 172 से 190 तक का ये प्रोविज़न बताया गया है। तो यहाँ पर अब कंटिन्यू करते हैं 170 सेक्शन 172 को देखते हैं हम। पहला सेक्शन है इस पार्ट का 172। समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना, यानी समन है, यहाँ बोला गया है समन की तामील। अगर किसी व्यक्ति पर समन की तामील की गई या कोई अन्य कार्रवाई की गई, टर्म्स ध्यान से समझें, समन की तामील की गई या अन्य कोई कार्रवाई की गई, तो उससे बचने के लिए कोई व्यक्ति जो है फरार हो गया, यानी इससे बचने के लिए फरार हो गया, यानी समन की तामील उस व्यक्ति भी की गई या अन्य कार्रवाई के लिए की जा रही है उस पर, तो उससे बचने के लिए वो फरार हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यानी जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना और आदेश, यानी टर्म बताए गए हैं, समन, सूचना, आदेश, यानी लोक सेवक ने उस व्यक्ति को कोई समन भेजा है, कोई नोटिस भेजा है या ऑर्डर दिया है, तो उस तामील से बचने के लिए कि उस पर वो तामील हो, उसके घर पर तामील हो, उससे बचने के लिए फ़रार हो गया। जो ऐसे लोक सेवक के नाते समन, सूचना, आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम है, और वो जो लोक सेवक है वैध रूप से ऐसा आदेश निकालने के लिए सक्षम भी है, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगी सादा कारावास, यानी कारावास मिलेगा लेकिन सादा होगा। यह आपको ध्यान रखना है, कारावास तो होगा लेकिन सादा होगा, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, और जो कारावास होगा उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, 1 मंथ। तो ये आपको याद रखना है। यह जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, प्लस 500 रुपये का फाइन भी उस पर लगाया जा सकता है, या बोथ दोनों भी लगाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। सेक्शन जो हमारा 172 है उसमें क्लियरली बता दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो है समन की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फ़रार हो जाता है, उसको अगर समन भेजा गया है, सूचना भेजी गई है, नोटिस, आदेश भेजा गया है, और वो फ़रार हो जाता है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा कारावास का, जो होगा सादा, जो 1 मंथ का हो सकता है, या उस पर फाइन भी 500 रुपये का लगाया जा सकता है, या दोनों भी लगाए जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सेक्शन 172 है जो कंप्लीट हुआ। काफ़ी बार पूछा जाता है कि समन की तामील या कार्रवाई से बचने के लिए फरार होने पर क्या होगा।